ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा हम कर रहे हैं, सांसद और नेता लगातार ये बयानबाजी करते हैं कि महिलाओं को जो छोटे कपड़े वो नहीं पहनने चाहिए, उसी की वजह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती हैं या महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष अभी तक ये निकलता हुआ आ रहा है कि कपड़े नहीं, मानसिकता जिम्मेदार है। मानसिकता जिस तरीके की होती जा रही है, कपड़े कम पहने हैं या सही पहने या ज़्यादा पहने या किस संस्कृति के अनुसार पहने हैं, उससे ज़्यादा हमारी मानसिकता, उसको देखने का हमारा क्या नज़रिया है, ये ज़्यादा मैटर करता है। वीना जी, आप क्या लगता है आपको, जो हमारी टेलीविज़न की जो संस्कृति है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति से नहीं है, ये भारत में नहीं इसका इजाद हुआ, ये यूरोपियन कंट्रीज़ की से हमने इसे अडॉप्ट किया है, क्या ये भी इसके पीछे कारक माना जा सकता है कि महिलाएं लगातार, और महिलाएं क्यों, पुरुष भी उसे लगातार प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं उसे फॉलो करने की हम कोशिश करते हैं? अब वही तो बात होगी ना कि जब हम बात कर रहे हैं कि संस्कृति की, कि हमें सिर्फ इंडियन कल्चर को फॉलो करना चाहिए। अब इंडियन कल्चर में तो सिनेमा था ही नहीं, बाहर से ये टेक्नोलॉजी आई, हमने अडॉप्ट किया, लेकिन उसमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि कितना मतलब हमारे दिमागों की कंडीशनिंग करी जाती है, ये साबुन ठीक है, ये चीज़ ठीक है, या और उसके साथ साथ आप देखेंगे उसके हर एक उत्पाद के साथ महिला को, लड़की को, महिला को दिखाया जा रहा है उसके बेचने के, उसके लिए प्रमोट करने के लिए। तो वो उपभोग की वस्तु होगी। और वो जो संस्कृति, वो उसको, वो जो बैठे हैं संसद में बैठे हैं या वो लोग बैठे हैं, वो देख रहे हैं, वो उन चीजों को तो अपोज नहीं कर रहे हैं कि वो फिल्मों में या टीवी में जो अश्लीलता दिखाई जा रही है उनको तो वो मतलब कैमरों पे अपने वहां बैठ के देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनके लिए वो सड़कों पे प्रदर्शन नहीं करते, उनके लिए जब सेशन होता है संसद में, उन पे वो बहस का मुद्दा नहीं बनाते कि इस पे रोक लगनी चाहिए या वो होनी चाहिए, या जब मतलब महिला संगठन ही खड़े होंगे क्या आके हर चीज के लिए। अब सिर्फ एक निर्भया का केस ऐसा है जहाँ पे पुरुष भी और महिलाएं सब बाहर आए थे, लेकिन आप बाकी जितने भी मुद्दे हैं, चाहे मतलब छेड़छाड़ की हो और कितनी घटनाएं होती हैं रोज, मतलब करप्शन है, कुछ भी है, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ महिलाएं मतलब आंदोलन करती रहती हैं और वो ही आवाज उठाती है। उन्हीं के इतने लगातार संघर्षों की वजह से कानून भी दबाव में सरकार बनाती भी। तो उसमें जो ये संस्कृत है कि भाई बाहर से मतलब हम पे थोपा जा रहा है, तो वो उसका पे चेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो चेक तो संसद में जो बैठे हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, वहीं से शुरू होगा ना। लेकिन इसके पीछे एक तर्क ये दिया जाता है कि लोग देखना ही यही चाहते हैं, तो फिर हम क्या दिखाएं? नहीं, वो भी लोगों की सोच के ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि वो खुद ही ये जब जताना शुरू करते हैं कि लोग यही देखना चाह रहे हैं, जबकि लोग ये नहीं देखना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं देखना चाह रहे लोग अच्छे कामों को देखना चाह रहे हैं। आप साइंस को दिखाएंगे तो लोग, आप अगर चैनलों पे अच्छे साइंस को दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, गेम दिखा रहे हैं, आप गेम को सब लोग देखते हैं, सारे गेम्स को फॉलो करते हैं, चाहे कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, चाहे अपने लोकल, अपने गवर्नमेंट के हरियाणा मतलब देश के नेशनल गेम्स हो या अपने स्टेट के हो, सब लोग देखते हैं। वहां से तो कई वल्गरिटी या उसमें चीज में नहीं है, मतलब कोई मना नहीं करता। देखिए, सबसे पहले ना ये हमारी पार्लियामेंट का ही दोष है कि हमने सेक्स एजुकेशन पर बात करना शुरू किया। क्या जरूरत है हमें सेक्स एजुकेशन पर बात करने की, जब हमारी शादी की 21 साल रखी है ना हमने। 21 साल से पहले जो विषय कंसर्न ही नहीं है, हम क्यों बात करें उस पर? उससे पहले आप शिक्षा दीजिए, मोरल एजुकेशन दीजिए, योगा एजुकेशन दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए। जिस चीज पर हमें बात का कंसर्न नहीं है, ये हमारी कुछ ऐसी खराब पॉलिसीज रही हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों को ध्यान डाइवर्ट किया गया है, जिसकी वजह से ये आज आप जो कह रहे हैं ना, ये बच्चों, ये कपड़ों से कंसर्न नहीं है, ये मानसिकता से कंसर्न है। हमारे बच्चों का ध्यान डाइवर्ट किया गया। हिंदुस्तान के बच्चे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पाए जाते हैं जब भी किसी यूनिवर्सिटी में सर्वे होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो विषय जिस समय पर होता है, हम उसी समय विषय पर बात करनी चाहिए, हमें उससे पहले बात नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान के कल्चर में, भारत की संस्कृति में, क्योंकि हम अर्ली स्टेज पर इस विषय पे बात नहीं करते, बच्चों का एक ही तरफ ध्यान होता है, एक ही तरफ परफेक्ट होता है। इंसान के पास एक ही दिमाग है, वो एक ही विषय पे परफेक्ट हो सकता है। तो हमारे बच्चे उसी विषय पे परफेक्ट थे। जिस विषय पर भी हमारे बच्चे जाते हैं, साइंटिस्ट सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के क्यों है? नासा में 37% साइंटिस्ट हिंदुस्तानी क्यों है? क्योंकि हमारे बच्चों में परफेक्शन ज्यादा है, क्योंकि उनका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं हुआ है। और लेकिन ये कुछ फॉरेन के लोगों की भी, कुछ ऐसे लोगों की जो हमारे भारत की संस्कृति को डैमेज करना चाहते हैं, उनकी एक तहत एक साजिश है कि अर्ली स्टेज पर इस विषय पे बात करना शुरू करो। क्यों करो जब हमारा कंसर्न नहीं है? नहीं तो शादी की 16 साल करो, क्या मतलब है इस बात का? उससे पहले हम क्यों बात करें? मैम, आप बोलना चाह रहे कुछ?
हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम बच्चों को जानकारी, हम जब मोरल वैल्यूज दे रहे हैं, घर में दे रहे हैं, और वो कर रहे हैं, जैसे ये माननीय राजबाला जी बता रहे हैं कि मतलब वो सेक्स एजुकेशन या उसके बारे में बात करना ही नहीं, जबकि आप ये देखेंगे कि बच्चे जो हैं बहुत अर्ली स्टेज में घरों में बाहर, मतलब उनके पास सब साधन हैं, वो इस सेक्स एजुकेशन से मतलब परिचित हैं। जी जी जी। और वो उनकी जो एज के हिसाब से जो उनके बॉडी में चेंजेज, और वो जो बात तो उनकी हो रही है कि बच्चे के 11th 12th के बाद, जब 11-12 साल का बाद, तो उसके हार्मोन में जो चेंजेस होते हैं उन पे विषय पे उन बच्चों से लगातार अगर हम बात करते हैं, देखिए उस विषय तो पे वो ना सेक्स मतलब उसको आप उस तरह से लीजिए ना, नहीं, तो वो जरूरी है। ऐसा ना वीना जी, इस तरीके से तो हम एजुकेशन 6th क्लास में हमारे यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया जाता है ना। जी जी जी। देखिए माँ बेटी को शिक्षा देती है हमारे भारत की संस्कृति में, और बाप जो है बेटे को ये शिक्षा देता है। लेकिन ये शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी बड़ी शिक्षा नहीं है कि इस पर हम बहुत ज्यादा बात करें, या बहुत ज्यादा इस पर हम बच्चों को बहुत जल्दी इस पर एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत माइनर विषय है। वैसे तो 6th क्लास से बच्चा पढ़ रहा है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ जाता है, सबको जानकारी होती है। रेणु जी, आपको क्या मानना है? क्योंकि आजकल जो टेलीविजन में विज्ञापन दिखाए जाते हैं, अगर पुरुष के अंडरगारमेंट्स की कोई एडवर्टीजमेंट है तो उसमें महिला को दिखाया जाता है, पुरुष को नहीं दिखाया जाता। पुरुष के लिए कोई डिओड्रेंट यूज करने की बात है तो उसमें महिला को दिखाया जाता है, महिलाओं के कोई डिओड्रेंट की कोई एडवर्टीजमेंट है तो उसमें पुरुष को दिखाया जाता है। जी जी जी। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं, या क्या ये चीज हमारे समाज को प्रभावित कर रही है? कारण ये है कि महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा खूबसूरत समझा गया हमेशा। तो देखने में टीवी में लोगों को जो ये एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो उनको उपयोग की चीज समझा गया ना, शरीर के साथ, शरीर उपयोग की चीज समझा गया, उसको इंसान नहीं उपयोग के लिए जरूरत की। यही जो सोच है ना, यही समाज में हमें बदलनी होगी लोगों की, कि जो महिला है, स्त्री है, वो भोग या उपभोग की चीज नहीं है। यहाँ मैं भाई साहब बैठे हैं, कन्यादान जो महादान कहा गया है, दान होता किस चीज का है? वस्तु का होता है, स्त्रियों का नहीं। तो ये जो कन्यादान शब्द है ना, ये गलत जुड़ा है शास्त्रों में, क्योंकि वस्तु नहीं है महिला, स्त्री जो है, लड़की है, वो वस्तु नहीं है, उपभोग या भोग की चीज नहीं है। यही मानसिकता हम लोगों को बदलनी होगी। उसके शरीर को बिल्कुल, ये जो कन्यादान होता है वस्तु थोड़ी ना जो हम दान कर रहे हैं। और क्या इन बातों को क्या हमारा समाज या हमारा यूथ या हमारे बच्चे फॉलो करते हैं? नहीं, फॉलो करने की बात है कि हम लोग घर से जो संस्कार देंगे ना। मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगी शिवाजी मराठा का। हुआ क्या था, जब एक युद्ध के समय उनके जो सैनिक हैं वो एक बेगम को ले आए थे, लाल बेगम जिनका नाम था। तो जैसे ही ले आए तो शिवाजी ने उनको देखते ही कहा, बहुत सुंदर स्त्री थी, उनको देखते उनके मन में ये आया कि काश मेरी माँ भी इतनी ही सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। तो ये विचारों की बात है। और उन्होंने सैनिकों को तभी आदेश दिया कि अब लूट में कभी भी कोई भी महिला शामिल नहीं होगी, कभी भी कोई लूट के लाएगा तो उसमें महिला शामिल नहीं होगी। तो ये आदर की बात है, सम्मान की बात है। ये ऐसी कहानियां हमें अपने बच्चों को घर से सुनानी चाहिए, बचपन से सुनानी चाहिए कि महिलाओं को आदर देना चाहिए, महिलाएं वस्तु नहीं है, उपभोग की चीज नहीं है। तो ये सब चीजें होगी तो उससे बहुत फायदा होगा, समाज बदलेगा उससे। वरुण, जैसे ना अभी हमारी संस्कृति ये कहती है कि महिला श्रद्धा का माँ के रूप में, बहन के रूप में, रिश्तों के रूप में हम देखते हैं। और यूरोप का कल्चर जिसको हम अभी देख रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि यूरोप के कल्चर की वजह से हिंदुस्तान में ये सब हो रहा है। इन दोनों कल्चरों की वजह से जो न्यू जनरेशन है वो कंफ्यूज है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जो माँ बाप कह रहे हैं उनको रूढ़िवादिता कह करके कुछ लोग उनको परे करना चाहते हैं। इसलिए अच्छा, जो टीवी में देख रहे हैं वो अलग चीज देख रहे हैं, और हम जो बच्चों को कह रहे हैं वो अलग चीज देख रहे हैं। तो बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में आते हैं इस समय पर। इसलिए हम सबको एक सीधा सा अपने संस्कारों को जितनी दृढ़ता से हम देंगे तो बाहरी असर कम पड़ेगा। क्या इसमें माता पिता भी कंफ्यूजन में है? क्योंकि हम अपने घर से ही देखते हैं, अगर कोई टेलीविजन पे सीरियल चला है तो उसमें मेरी कोई बहन या मेरी माँ उस महिला की या उस एक्टर की ड्रेस को ज्यादा ध्यान से देखती है, ना कि उसकी एक्टिंग को या उसकी बात को। उसकी ड्रेस को देखती है कि उसने क्या पहना है, उसके कान में उसने क्या पहना है। ये चीजें फॉलो होती हैं। नहीं, फिर कुमकुम साड़ी आती है सीरियल के नाम के हिसाब से, सूट। इसीलिए ना मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस सारे मुद्दे पर सबसे अहम कड़ी महिला है, क्योंकि वो माँ है, वो बहन है, घर में ज्यादातर समय वही बिताती है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पुरुषों की बजाय महिला है।
में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आत्मा है वो इस समाज और परिवार की राजबाला जी, सबकी। एक इससे एक और बात निकल के आ रही है। आपने जिस तरीके से कहा महिलाएं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा महत्व महिला का है, लेकिन अगर महिलाएं बाहर निकल के आएंगी, काम करेंगी, तो निश्चित तौर पर वो आगे अपने आप को सशक्त बना रही हैं। उन्हें मौका मिलना भी चाहिए अपने आप को सशक्त करने का। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये आ जाती है कि घर को भी महिला ही बनाती है, समाज को भी महिला ही बनाती है। जब वो समाज में आके काम करने लगती है तो क्यों सारी जिम्मेदारी महिला के ऊपर ही हो? वो समाज को भी संभाले, घर को भी आके संभाले। नहीं, पूरी सारी जिम्मेवारी नहीं, इसमें पुरुष का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बाप को भी संस्कार देने हैं, बाप को भी संस्कार देने हैं। देखो, महिला की जब ज्यादा जिम्मेवारी है जब वो पूर्ण समय पे घर में है, बिल्कुल। जो घर में है उसकी पूर्ण जिम्मेवारी है। अगर माँ बाहर जा रही है और बाई चांस बाप घर में है तो बाप की जिम्मेवारी है, माँ बाप की दोनों की जिम्मेवारी है। जो ज्यादा बच्चे के साथ समय दे रहा है, जो महिला घर से बाहर जा रही है, अगर उसका पति घर पे है तो वो घर की उसकी पति की जिम्मेवारी है, बाप की जिम्मेवारी है। आज के समय में चाहते हैं कि पति पत्नी दोनों काम करें, बाहर जाएं दोनों ही, क्योंकि आज के समय काम ही नहीं चलता दोनों के काम किए बिना। क्या ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी को सिर्फ माँ ही निभाए या बाप भी निभाए या दोनों ही निभाए? और दोनों ही, क्योंकि बाहर रहेंगे तो फिर जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? दोनों ही निभाएंगे, लेकिन तो भी एक 10 बालक अगर आप पढ़ाएंगे, संस्कारित करेंगे, उसकी अपेक्षा एक बालिका पढ़ाएंगे, संस्कारित करेंगे, व्यवहारिक करेंगे उसको, तो वो ज्यादा लाभदायक है दूरगामी दृष्टि से जो है। कई परिवारों को एक तरह से अच्छे कहते हैं ना कि अच्छे परिवार संस्कार जो पीढ़ी दर पीढ़ी अंकुरित होते हैं। बहन जी अभी आधुनिकता की बात कर रहे थे, वस्त्रों के ऊपर नहीं, अभी विदेश के अंदर, एक पश्चिम के देश के अंदर महिलाओं ने ये डिमांड रखी है कि जैसे पुरुष नग्न होकर यानी बनियान उतारकर जो है एक प्रकार चलता है, हमारे को भी आजादी दी जाए। क्या हम अपने देश में कल्पना कर सकते हैं या अपने परिवार में कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन हम अपने देश में कल्पना जितना आज हो रहा है, जितने कपड़े आज महिलाएं पहनती हैं, महिला हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है, एक शोभा की वस्तु नहीं है, एक आदर का प्रतीक है, लज्जाशील सहज स्वाभाविक उसका जो नेचर है, लज्जाशील नेचर है जो है ना, जैसे प्रकृति की बेटी कहा गया उसको। देखिए, ये तो फिर एक चीज भाव और संवेदना जो है, एक और जो बात उठी थी इस चर्चा से कि जो आधुनिकता की और संस्कृति के दोनों के बीच में आज हम कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं हम सोच में है कि हम किस ओर जाएं, हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें या आधुनिकता को पकड़ें, जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी है इसमें क्या लगता है? उसमें इसी तरीके से पिसते रहेंगे आप? आधुनिकता हो लेकिन संस्कारों की परिपाटी हमारे को विरासत में मिली है, उसका हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं समावेश जरूर। लेकिन इस आधुनिकता के साथ कैसे हम संस्कृति को बचाए रख सकते हैं? क्योंकि संस्कृति हमारी हर एक चीज में कहती है कि आप जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, कपड़ों की ही बात आया, जिस तरीके का आपका खान पान है, ना तो हमारे खान पान में वो संस्कृति रही, भारतीय संस्कृति। आधुनिकता के चक्कर में हम डब्बा बंद खाना खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं बहुत आती हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। ये आई है कि आजादी के समय, जिस समय अपने देश को आजादी मिली, उस समय अगर सही ठीक दिशा में नेतृत्व के हाथों में देश होता तो आज देश की कल्पना हो होती। जिन्होंने देश की मिट्टी की जो है ना सुगंध के महक के अंदर जो है ना एक पल बढ़कर जो है ना एक देश का नेतृत्व किया होता तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। इससे पश्चिम कल्चर से विपरीत होती जो है ना आज जो परंपरा है यहाँ पर, तो वो पश्चिम कल्चर कहीं ना कहीं और क्या कहीं ना कहीं की बजाय ज्यादातर वही इफेक्ट है। हाँ जी। वीना जी, आप कह रहे हैं? हाँ, मुझे ये लगता है कि जिस मतलब हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं तो उसको हम साइंस से जोड़ के देखना चाह रहे हैं कि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया कि उससे आप अछूते नहीं रह सकते हैं। वो चाहे टीवी है, चाहे अपने कंप्यूटर है, लैपटॉप्स है, फोन है या कुछ भी है, तो उनसे जुड़े हैं तो हम मतलब वो अच्छे मतलब चीज के अच्छे काम के लिए ही बने हैं बेसिकली वो। और उस पे हमें किस तरह से बच्चों को सिखाना है या वो करना है, तो या बच्चों को छोड़ो मतलब जो एक पूरे सामाजिक उसमें वो करना है, तो उसमें हमें ये देखना है कि मतलब हमें उनसे को एक बहुत ही नेगेटिव वो नहीं बना के एकदम से अलग नहीं रह सकते आप, उससे अलूफ नहीं रह सकते आप, उस चीज को साथ में लेना पड़ेगा। ये आधुनिक मतलब एक परंपरा के नाम पे या संस्कृति के नाम पे उनको बिल्कुल ही एक वो करके फिर हम जो है ना पाषाण युग की तरफ जा रहे हैं कि मंदिरों में जाओ, घूंघट निकालो, महिलाएं आप देखो गांव में या कहीं पे भी वहाँ फिल्टर्स
कैसे लगाया जाए कि हम आधुनिकता की तरफ तो जाएं लेकिन अपनी संस्कृति को भी बनाए रखें साथ साथ, और एक जितनी जरूरत है जितनी तो आवश्यकता इसमें ये हमारा जो, मुझे ये लगता है कि इसमें हमें जो परिवार है, जहाँ हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, परिवार में इतना स्वच्छ, इतना वैसा वातावरण होना चाहिए कि हम आपस में संवाद जिसको बोलते हैं कि बातचीत। आज आप देखेंगे कि बाप बेटे से बात करना कि ना तो फुर्सत नहीं है, ना इसकी इच्छा है, ना वो समझ रहा है इस बात को कि मुझे जरूरत है। जबकि जो बात हो रही है कि माँ अकेली सारे संस्कार नहीं दे सकती है, और माँ भी आज के टाइम में बाहर काम कर रही है। तो जो एक संवाद है घर में, जो संवादहीनता की जो स्थिति बनी हुई है, उससे बच्चा अब अपने फ्री है, वो कुछ भी करे। तो वहां पे हमारा ये बनता है कि हम अपने माहौल को ढंग से डालें कि हम बच्चों के साथ डेली उसके हिसाब से मतलब अपडेट रहें, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, साइंस में क्या हो रहा है, और मतलब पुराने जो गलत चीजें उनको छोड़ के और पुरानों में से जो ठीक चीजें हैं उनको मतलब साथ रखते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे ना। तो ये एक कुछ चीज जैसे तिलकराज जी ने बताया था कि कुछ त्वरित चीजें ऐसी हो जाती हैं जो एकदम से प्रभाव डालती हैं। जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई महिला इस तरीके से सामने आ जाए तो जो भावनाएं हैं वो प्राकृतिक, वो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उछलती हैं। मैं प्रत्यक्ष अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। मैं एक विद्यालय में हूँ, विद्यालय से बाहर निकलता था छुट्टी के समय, तो उस विद्यालय की बच्चियां जैसे 11वीं 12वीं की रिक्शा के ऊपर बैठकर जा रही होती हैं, मनचले नवयुवक आते हैं तो लड़कियां ऐसे स्कर्ट को ऐसे करती है, मतलब हम बहनें बैठी हैं हमारी बेटी के साथ, मतलब किस प्रकार का एक मन के अंदर मैं थोड़ा सा देखिए वही वो कपड़ों वाली बात होगी ना। देखिए मतलब जो लड़कियां जिन स्कूलों में लड़कियों के लिए ड्रेस कोड सूट है, क्या वहाँ बलात्कार नहीं होते, वहाँ छेड़खानी? देखिए आप अपने बच्चों को भी तो ये समझाइए कि वो उस लड़की का मैटर है, आपका मैटर नहीं है, और वो आपका विषय नहीं है, आप उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल, वो समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है, माफी चाहूंगा। एक मेरे को लगता है जो रेप की घटनाएं काफी बड़ी मात्रा में सामने आ रही हैं, सबसे बड़ी जो मेरे को लगता है समस्या, एक बिंदु ये भी है कि आज नेट के ऊपर ऐसी फिल्में, पोर्न फिल्में चलाई जा रही हैं, जो वो उसको देखकर देखिए वो सब चीजें तो रहेंगी। आप अपने बच्चों को इतना सुपरविजन नहीं कर सकते, घर नहीं तो बाहर देखेगा, इंटरनेट कैफे हैं, तो कहीं ना कहीं वही विचारों में परिवर्तन लाओ, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दो, तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आधुनिकता से शुरू करें। और आधुनिकता किसको कहेंगे? विकास और संस्कृति दोनों का बैलेंस करना है। आधुनिकता कोई चीज नहीं है, संस्कृति और विकास में हमें समन्वय करना है, उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। नैतिक मूल्यों को महत्व देना। देखो समस्याओं से जूझते हो उसके ऊपर बैन कर दिया अपने देश के अंदर। ये जो नेट के ऊपर फिल्में चलते हैं लगभग 400 फिल्मों के ऊपर, भारत के अंदर क्यों नहीं संभव है? हम भी करेंगे, चिंता नहीं कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे भारत की संस्कृति का बचाने। सब चीजें बदल रही है, देश भी बदलेगा, देश भी बदलेगा, लेकिन और हम चारों भी मिलकर कोशिश करेंगे तो भी बिल्कुल बदलेगा। इस चर्चा से फिर भी जो कुछ चीजें निकल के आई हैं वो मुख्य रूप से वो है कि हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, नैतिक शिक्षा की ओर बढ़ावा हम दें, जरूर दें। और निश्चित तौर पर मानसिकता यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदार मानी जाती है, लेकिन उस मानसिकता को जो प्रभावित कर रहा है, जो बातें बीच बीच में निकल के आई, पश्चिम सभ्यता जिसको हम फॉलो कर रहे हैं बगैर किसी बगैर किसी सोचे समझे। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो आज जो हमारे इशू टुनाइट में जो मुद्दा रहा उस पे, क्योंकि संसद में सांसद खड़े होकर, नेता खड़े होकर बयानबाजी तो कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मानसिकता है, जो उसके पीछे की सोच है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ध्यान देने की जरूरत है, मानसिकता को ठीक करने की जरूरत है और फिल्टर्स लगाने की जरूरत है। हम आधुनिकता के और विकास के चक्कर में इतना आगे कहीं ना चले जाएं कि हम अपनी संस्कृति को ही पीछे छोड़ दें और इन चीज़ों को हम जो जितने भी बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं के प्रति जितने भी अभद्र घटना हो रही हैं, वो लगातार बढ़ती जाए। तो फिलहाल आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा को देखने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।